हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ्स क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल प्लेस वैल्यू और उनके प्लेसेस। डेसिमल प्लेस वैल्यू नवोदय और सैनिक में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन यानी डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अगर डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्याओं को हमने अच्छे से सीख लिया तो हमारा डेसिमल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या आप डेसिमल प्लेस वैल्यू जानते हैं? क्या इन्हें आपने निकालना सीखा है? नहीं सीखा है तो आइए हम सिखाते हैं। डेसिमल प्लेस वैल्यू, सबसे पहले हमने एक डेसिमल नंबर लिया। ये एक डेसिमल संख्या है। पहले हमें इनके प्लेस को जानना चाहिए। तो डेसिमल प्लेस किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही प्लेसेस में देखेंगे। पॉइंट के जो आगे संख्या होती है वो होती है हमारी होल नंबर। क्या होती है? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। आगे की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। पीछे का जो नंबर है वो है हमारा दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर है और ये पीछे जो पॉइंट लग जाता है, जब कोई संख्या में कोई भी पॉइंट या दशमलव बिंदु आता है तभी वो हमारी संख्या क्या बनती है? दशमलव संख्या बनती है। तो अब इनके हम प्लेसेस को देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट है होल नंबर, जब भी हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए अगर ये पॉइंट वाली संख्या ना होती तो ये होल नंबर है, इसकी हम प्लेसेस को जानते हैं। तो 8 जो है वो हमारा किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है। किस पे है? वंस। हिंदी में से बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। ठीक है, दूसरा जो नंबर है वो है हमारा टेंस। टेंस प्लेस पर है और इसे बोलते हैं दहाई। तीसरा जो अंक है वो हमारा 100 प्लेस पे। किस पे है? 100। इसे बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है, तो होल नंबर्स के हमने प्लेस देखे, इकाई, वंस, ढाई, टेंस और 100, सैकड़ा। अब हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद वाली संख्या का प्लेस क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट के जो बाद वाली संख्या है वो हमारी क्या है? 3 है। तो पॉइंट के तुरंत बाद वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? तुरंत बाद वाली संख्या को हम बोलते हैं 10th। क्या बोलते हैं? 10th। इसे 10th क्यों बोला गया? क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या है, अगर यहां से पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। तो जब 1 डिजिट होता है तो नीचे 1 0 यानी कि 10 आता है। अगर यहीं पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते, जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट हो गए हैं, तो अब यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने आएंगे? 100 आएंगे। पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट, तीसरा नंबर है डिजिट, पॉइंट के बाद तीसरा अंक है यानी कि 3 अंक है, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 1000 आएगा। तो इसलिए इनकी प्लेस अलग अलग है। अब यहाँ पे 10 आया है नीचे, तो जब भी कोई संख्या डिवाइड में नीचे होती है तो उसको हम लिखने में टीएच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टीएच। तो फर्स्ट डिजिट हमारा हो गया 10th। सेकेंड डिजिट क्या होगा? इसमें पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट है और यहाँ पे क्या आएगा? 100 आएगा। तो ये हमारा हो गया 100th। क्या हो गया? 100th। 100 हमने लिखा और टीएच लगा दिया। टीएच का मतलब है डिवाइड में ये संख्या, ये हमें बताती है। अब 100 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 100 को हम हिंदी में बोलते हैं दशांश। क्या बोलते हैं? दशांश। ठीक है, 100th को हिंदी में क्या बोलते हैं? 10th को हम दशांश बोलते हैं और 100 को हम बोलते हैं शतांश। क्या बोलते हैं? शतांश। शतांश हम ऐसे भी याद कर लेते हैं, जैसे 100, जब कोई खिलाड़ी शतक बनाता है तो वो क्या करता है? 100 रन बनाता है, तो वो हमारा क्या हो गया? शतांश। शतक यानी कि शतांश। ऐसे ही ये जो तीसरा डिजिट है उसका प्लेस क्या होगा? तीसरा डिजिट का जो प्लेस होगा वो होगा 1000th। क्या होगा प्लेस? 1000। हमने आपको बताया भी है 1000 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट है तो यहाँ पे 3 जीरो नीचे आएंगे यानी कि 1000 आएगा, तो इसे हम 1000th बोलते हैं। और हिंदी में इसे बोलते हैं सहस्त्रांश। क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश। सॉरी। तो ये हो गया हमारा प्लेसेस। ये सभी प्लेसेस हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं और इन्हें अब हम प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर नेम सभी में यूज करते हैं। नंबर नेम का मतलब
उस जो ये संख्या दी गई है इसका हमें नंबर बनाना, यानी उसको शब्दों में लिखना, वो हमारा होता है नंबर नेम। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप, इसको हम विस्तारित रूप में भी लिखेंगे। और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। ये तीनों ही चीजें नवोदय और सैनिक में अच्छी तरीके से पूछी जाती हैं। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेसिक है तो ये हमें अगर पता होगा तो ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू को। ये एक दशमलव संख्या है, इसकी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। सबसे पहले हम स्थानीय मान होल नंबर की निकालते हैं पूर्ण संख्या की, क्योंकि ये हम पहले से कई क्लासों में सीख भी चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम 3 का प्लेस निकालते हैं तो 3 हमारा किस पे है, यानी किस स्थान पे है, 100 पे है। तो इसको हम 3 × 100 यानी कि 300 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 7 का प्लेस निकालेंगे। तो 7 हमारा टेंस पे है, यानी इसमें 10 का मल्टीप्लाई, इसे हम 70 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 8 का प्लेस निकालेंगे, यानी स्थानीय मान निकालेंगे। तो 8 हमारा वंश प्लेस पे है, यानी 1 का मल्टीप्लाई ये 8 रहेगा। तो हमने होल नंबर का प्लेस पहले भी कई बार सीख चुके हैं, छोटे क्लासों में भी सीखा है, तो होल नंबर का प्लेस हमें आता है। लेकिन अब हम देखते हैं पॉइंट के बाद, यानी दशमलव संख्या के बाद क्या प्लेस होता है। तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है उसे हम क्या लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं 2/10, यानी इसे क्या बोलते हैं, 2/10 दशांश बोलते हैं। दशांश का मतलब 10वां भाग। तो 2/10, जब भी 10वां बोला जाएगा तो 10 हमें कहाँ लगाना है, नीचे। तो 2/10 हो गया। ऐसे ही 7, अगर 7 का हम प्लेस देखेंगे तो 7 हमारा 100th पे है, 100th पे है यानी कि शतांश पे है। तो 100th का मतलब होता है नीचे डिवाइड में 100 आएगा। तो 7 का जो प्लेस वैल्यू हो गई वो क्या हुई, 7/100। ऐसे ही 5 का प्लेस क्या होगा, 5 का यहाँ पर प्लेस होगा 5/1000, यानी 5 का 5/1000 प्लेस होगा। तो हमने प्लेस वैल्यू को निकालना सीख लिया है। अब हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तरित रूप, ये नवोदय और सैनिक दोनों में ही पूछे जाते हैं, और ये बेसिक अगर हमें कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेसिक एक्सपेंडेड फॉर्म को निकालेंगे। विस्तरित रूप इसका क्या होगा, हम विस्तरित रूप को भी प्लेस के ही स्थान यानी स्थानीय मान की तरह ही निकालते हैं। हमने होल नंबर का विस्तरित रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म कई बार सीखा भी है, यानी कि 300 पे होता है तो इसको हम लिखते हैं 300 प्लस 7 हमारा टेंस पे होता है तो इसको लिखते हैं 70 प्लस 8। तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तरित रूप। ये आपने कई बार सीखा भी होगा। अब हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद वाले नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तरित रूप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले प्लस लगाया, 2 हमारा 10th पे है, 10th का मतलब अपॉन में 10, तो 2/10 हो गया। प्लस 7 हमारा 1000th पे है तो 7/1000। ऐसे ही 5 हमारा 100th पे है तो 5/100। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तरित रूप हो गया। अब इसी नंबर को हम नंबर नेम में लिखेंगे, यानी कि शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में से किस तरीके से लिख सकते हैं, आइए वो भी देखते हैं। तो शब्दों में हमें क्या करना है, जो हमारा नंबर लिखा हुआ है उसी से, यानी इसको भी प्लेस के, इसीलिए हमने सबसे पहले प्लेस वैल्यू को सीखा, क्योंकि उससे आपके एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तरित रूप, नंबर नेम शब्दों में लिखना और कंपेयर, सभी आपके दशमलव वाली जो भी संख्याएं हैं, जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने प्लेस वैल्यू को अच्छे से सीख लिया तो आप इन सभी को भी करते जाओगे। सबसे पहले 300 है तो इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं 300। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सिखा रहे हैं, जिससे आप चाहे नवोदय में हो या फिर किसी भी क्लास में हो, आप दोनों से ही सीख सकते हैं। 370, अब 70 को हम क्या बोलते हैं, 70, तो 370, तो ये हो गया 370। उसके बाद है 8, तो इसको हम लिखेंगे 8। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 2/10, इसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 2/10, यानी कि जब डिवाइड में नीचे 10 आता है तो उसको लिखने के लिए हम TH लगाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2/10। आपको एस इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। अब 7/100 है तो इसको लिखेंगे 700।
एस भी लगा सकते हैं। इसे 5/1000 यानी इसको लिखेंगे 5000। तो ये हमारा इसका नंबर नेम हो गया। अब हम इसी नंबर का नंबर नेम हमने सीख लिया है। अब हम इसे हिंदी में देखते हैं, हिंदी में इसे क्या लिखा जाएगा। आइए हिंदी में ऐसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे 300 है तो इसको हम लिखेंगे 300। 300 यानी 300 को हिंदी में जब लिखते हो तो 300। 70 को हिंदी में लिखते हैं 70। 70 को 70 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेस भी है 8 साथ में है तो 70 और 8 को एक साथ लिखेंगे क्या, 78। 378। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, एक एक शब्द की मीनिंग बनाते हैं, 70 फिर 8 तो अच्छे से आ जाता है। अब हिंदी में हम एक साथ ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 78। ठीक है, 378। अब ये 2/10 है तो यहां हम लिख सकते हैं 2.78 और, यानी दशमलव की जगह हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, या फिर हम दशमलव भी लगा सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो 2/10 को हम क्या लिखेंगे, 2 दशांश। ठीक, 7/100 को हम क्या लिखेंगे, 7 शतांश। ठीक, 5/1000 को हम लिखेंगे 5 सहस्त्रांश। कुछ लोग इसे इस तरीके से भी लिखते हैं कि आगे वाले नंबर का हमने पहले जो 378 478 जो भी है उसको लिख लिया, फिर वो पॉइंट के बाद एक एक नंबर को लिखते हैं, जैसे 2 7 5। यहां भी वैसे ही लिखा है 2 7 5, लेकिन इसकी प्लेस हमने इसलिए जोड़ी है क्योंकि नवोदय और सैनिक इनमें क्वेश्चंस को एक बेस्ट अप्रोच दी जाती है जिसमें ये चीजें भी आ सकती हैं। तो जब ये चीजें आएंगी तो आप भूल जाओगे, अटक जाओगे कि ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं, तो इसलिए हमने ये भी सिखाने की आपको कोशिश की है। तो ये हमारे नंबर नेम, एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू तीनों ही टॉपिक को आपने अच्छे से देखा। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है नवोदय और सैनिक दोनों की ही दृष्टि से। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।